सबसे गरीबी रेखा में ज्यादा रहने वाले लोग बिहार में हैं नंबर 1 पर। आय का सृजन जो इकोनॉमिक इनकम जनरेशन है, तो इनकम जनरेशन सबसे कम है बिहार में। और चूंकि इनकम जनरेशन नहीं होता है यहाँ प्रति व्यक्ति ज्यादा, तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, वो सबसे कम है। और विकास दर का तो हमारा 11% है। 2019 में आप राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर जेडीयू में गए थे, तो आखिर क्या ऐसी वजह रही कि फिर से आप राष्ट्रीय जनता दल में आना सही समझे, या फिर आपने ये इच्छा जताई जो आज आप प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए? इसीलिए लालू जी हमारे सहयोगी सहकर्मी रहे हैं, नीतीश कुमार हमारे सहयोगी सहकर्मी नहीं रहे हैं। और नीतीश कुमार इस धारा के भी विरुद्ध रहे हैं। आरक्षण हुआ था 77 में, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था, तो उन्होंने खिलाफ किया था। तो समय कम है और चुनौती भरी है, तैयारी बहुत करनी है, दायित्व बड़ा है। इसी बीच में हम अध्यक्ष हुए, हमको अध्यक्ष हो गया, तो मेरे लिए भी ये जो दायित्व है, ये एक तरह से बड़ी भारी चुनौती हमारे लिए है। इसमें मुकाबला करना है। धोखा किया हमारे साथ, व्यवहार अच्छा नहीं किया हमारे साथ। किसने व्यवहार अच्छा? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। जो सहजता होनी चाहिए वो हमारे उनके बीच में नहीं रही। और फिर हमसे भीतर में पार्टी में रख करके एक डिस्टेंस बनाया उन्होंने। हवा बदली हुई है, नीतीश के प्रति नाराजगी ज्यादा है। भ्रष्टाचार बहुत है, अफसरशाही बहुत है नीचे में। बिना पैसा लेकर के काम नहीं होता है, एफआईआर नहीं होता है, बलात्कार होता है लड़कियों का, महिलाओं का, पुलिस की ज्यादती बढ़ जाती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनी लाल मंडल जी को घोषित किया गया है और ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत लंबे समय के बाद राष्ट्रीय जनता दल में अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल जी का घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किया गया है, जिससे काफी अच्छा मैसेज कहिए समाज में जा रहा है। क्योंकि जहां भी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि मंगनी लाल मंडल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना राष्ट्रीय जनता दल का बहुत ही अच्छा फैसला है। बाकी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंगनी लाल मंडल जी खुद मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले स्वागत भी करेंगे और बधाई भी आपको सर। 10,000 रुपया मांगता है प्राथमिकी अंकित करने में। सीओ के कार्यालय में दाखिल खारिज नहीं हो रही है। जमीन किसी का बेचता है कोई, दर के वाला नहीं मिलता है, दाखिल खारिज नहीं होती है। ये अन्याय हो गया हर जगह। जिसकी जमीन है उसकी बेदखली होती है, कोई सुनने वाला। अध्यक्ष पद के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए सर, इतने लंबे समय बाद, हालांकि आप पहचान के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका, राजनीति में अनुभव रहा है, कार्य भी किए हैं, पूर्व सदस्य भी थे संसद के, बहुत सारे पदों पर रहे हैं। तो अब जो पद आपको मिला है राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष पद, उसको लेकर क्या कुछ सोचा है आपने? पहले तो ये बता दूं कि कई सारी पार्टियों में मैंने गया हूँ। एक जनता दल में और एक राष्ट्रीय दल में, दो ये पार्टियों दोनों में। एक, क्योंकि दोनों एक ही जगह से टूटने के पश्चात दो धारा बनी है। एक धारा ये है, एक धारा वो है। तो आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था सर कि इस पदभार जो आपको राष्ट्रीय जनता दल में मिला है प्रदेश अध्यक्ष पद में, उसके बारे में आपने क्या कुछ सोचा है सर? अब चुनाव का ईयर है, इलेक्शन ईयर है। चुनाव में तो सब पार्टियों का लक्ष्य है चुनाव की तैयारी करना। राष्ट्रीय जनता दल बहुत पहले से तैयारी कर रही है और पार्टी भी करती होगी। अब चुनाव आसन है, 4 महीना है, 2 महीना बीच में है, 2 महीना में चुनाव होगा। नवंबर में संपन्न हो जाना है चुनाव। तो काम करने के वक्त यही 2 महीना है जिसमें मानसून भी फॉल करेगा। ये जून है, आधा बीत गया, और जुलाई अगस्त में मानसून पीक पर रहेगा। और सितंबर में अनुमान है कि कहीं चुनाव की घोषणा हो जाए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना चला जाएगा इसी में। तो समय कम है और चुनौती भरी है, तैयारी बहुत करनी है, दायित्व बड़ा है। इसी बीच में हम अध्यक्ष हुए, हमको अध्यक्ष हो गया, तो मेरे लिए भी ये जो दायित्व है, ये एक तरह से बड़ी भारी चुनौती हमारे लिए है। इसमें मुकाबला करना है। कल राज्य परिषद का सम्मेलन है और अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कल पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो विधिवत प्रारंभ होगी। 23 को उनका नामांकन है, 24 की स्क्रूटनी है। उसी दिन हो सकता है कि नहीं कोई नामांकन हो तो घोषित हो जाए। और फिर 5 जुलाई को 4 जुलाई को राष्ट्रीय कार्य समिति की, नवगठित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। और 5 जुलाई को राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन है जिसमें उनके चुनाव का अनुमोदन होगा, जैसे कल हमारा अनुमोदन होगा। तो पार्टी थोड़ा उलझ गई है, पहले चुनाव पहले होना चाहिए क्योंकि ये ड्यू इलेक्शन है।
इलेक्शन कमीशन को इसका सारा हिसाब किताब देना पड़ता है कि हमने चुनाव 3 वर्ष के बाद करा लिया है और सारी प्रक्रिया जैसे पूरी की है नियम संगत तरीके से, तो चुनाव आयोग इसको देखता है। तो समय तो चला गया हमारा, जून भर चला गया, 5 जुलाई के बाद फ्री हम लोग होंगे, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से फ्री होंगे। तो जो समय बचेगा उसमें हम लोग योजनाबद्ध तरीके से, पार्टी में हम हैं, विधायक दल के नेता तेजस्वी जी है, ये मिल करके और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिल करके हम लोग 2 महीना में चाहेंगे कि हम जो जनाधार हमारा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज के कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है और जो आरजेडी का अपना समीकरण है, उनके बीच में 2 महीना में हम पहुंचे। अब पहुंच करके जो जिस कारण, जिसके चलते, जिस वजह से हम हारते रहे हैं, उस वजह को पूरा कर मिटाएंगे, ये हमारा। और इस बार हवा बदली हुई है, नीतीश के प्रति नाराजगी ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत है, अफसरशाही बहुत है नीचे में, बिना पैसा लेकर के काम नहीं होता है, एफआईआर नहीं होता है, बलात्कार होता है लड़कियों का, महिलाओं का, पुलिस की ज्यादती बढ़ जाती है। तो जनता में एक मैसेज है, बेकारी बढ़ गई है, बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आज दाम कुछ है कल कुछ, ऐसा कभी देखा नहीं गया है। महंगाई में तो अद्भुत माने जंप कर रहा है दाम। तो हम लोग सोचते दाम के, महंगाई के खिलाफ में जेल जाते थे, संघर्ष करते थे, कई बार जेल गए, आंदोलन होता था, महीनों जेल में रहते थे, समाजवादी आंदोलन में हम गए हैं, कई बार जेल रहे हैं, महंगाई के सवाल पर, बेकारी के सवाल पर। तो ये सारा चीज बहुत व्यापक हो गया है। कहता है आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके मंत्रियों का कि देश में जो तरक्की हो रही है उसमें बिहार का बड़ा भारी योगदान है। तो योगदान क्या है? सबसे गरीबी रेखा में ज्यादा रहने वाले लोग बिहार में है नंबर 1 पर। आय का सृजन, जो इकोनॉमिक इनकम जनरेशन है, तो इनकम जनरेशन सबसे कम है बिहार में। और चूंकि इनकम जनरेशन नहीं होता है यहाँ प्रति व्यक्ति ज्यादा, तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, वो सबसे कम है। और विकास दर का हमारा 11% है। तो जब विकास दर 11% है तो पैसा कहाँ चला जाता है? जो कैपिटल का सृजन होता है वो पूंजी कहाँ चली जाती है? तो ये सब धोखा है, ये झूठ बोलती है सरकार, जनता को कुछ नहीं मिल रही है। तो जनता में है कि ये झूठ बोलने वाले 20 वर्ष तक बकवास करने वाली सरकार रही है और जिन लोगों का वोट लिया है उनको भी छल किया है, धोखा किया है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरों पर है। तो हम जो मेहनत करेंगे इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि 2019 में आप राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर जेडीयू में गए थे, तो आखिर क्या ऐसी वजह रही कि फिर से आप राष्ट्रीय जनता दल में आना सही समझे, या फिर आपने ये इच्छा जताई जो आज आप प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुने गए? देखिए, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, मैं 27 से बेली रोड में रहता था, बिहार बड़ी विधान परिषद का सदस्य था। तो मैं अकेले पार्टी चलाया, जनसंघर्ष मोर्चा, मेंबर भी अकेले थे। तो बहुत दौड़ते थे मेरे पास, आ जाइए पार्टी में मर्ज कर दीजिए। रघुनाथ झा समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका इस्तीफा हो रहा है, आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। बहुत आए, ललन सिंह मेरे यहाँ दोस्त थे, ललन सिंह चूंकि बहुत नजदीक रहे हमारे, वो भी आते थे। तो समता पार्टी में गए, धोखा किया हमारे साथ, व्यवहार अच्छा नहीं किया हमारे साथ। किसने व्यवहार अच्छा? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। जो सहजता होनी चाहिए वो हमारी उनके बीच में नहीं रही, और फिर हमसे भीतर में पार्टी में रख करके एक डिस्टेंस बनाया उन्होंने हमसे, नीतीश कुमार, हाँ, साइकोलॉजिकली, मेंटली। तो सम्मानजनक हमारे लिए नहीं था, तो हमने छोड़ दिया। एक जमाने में तो सर मित्रता थी अच्छी आप लोगों की, उसी जमाने की राजनीति वो भी कर रहे हैं सर, आप भी उसी समय के राजनेता रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? नीतीश कुमार हमसे छोटे हैं, राजनीति में हमारे बाधा है। साथ साथ हम लालू जी रहे हैं, लालू जी और हम समाजवादी मुसलमान में एक साथ एक्टिविस्ट थे, संघर्ष वाले थे, और लालू जी हमारे साथी भी रहे हैं, और लालू जी आज हमारे नेता भी हैं। और 90 में मंत्री भी उन्होंने बनाया हमारे मंत्रिमंडल में, तो साथ साथ कई वर्षों तक हम लोगों ने काम किया। तो इसीलिए लालू जी हमारे सहयोगी सहकर्मी रहे हैं, नीतीश कुमार हमारे सहयोगी सहकर्मी नहीं रहे हैं। और नीतीश कुमार इस धारा के भी विरुद्ध रहे हैं। आरक्षण हुआ था 77 में, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था, तो उन्होंने खिलाफ किया था। अखबार में छपी ये बात, मैगजीन में छपी बात,
उन्होंने कर्पूरी छोड़ के आरक्षण का खिलाफ किया था, और कम्युनिस्ट का की भाषा और जो आरक्षण विरोधियों की भाषा, इनकी भाषा एक थी, और उनके बीच में हमारे बीच में टकराव रहा बाद में कई मामलों में, इसलिए एक संगठन एक मंच पर हम लोग नहीं रहे। तो इधर आकर के फिर मैं 19 में गया था उनके पास,